हेलो दोस्तों, आपने छापा मूवी तो देखी ही होगी जो छत्रपति संभाजी महाराज पर आधारित है। दोस्तों, आपने अगर ये मूवी नहीं देखी तो आप वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, हम आपको बताएंगे इस मूवी को कहाँ देखेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, आपने छापा मूवी में देखा होगा कि यह संभाजी महाराज पर आधारित मूवी है, जिसमें उनके शासनकाल यानी कि 1681 से 1689 के दौरान प्रमुख घटनाओं को दर्शाया गया है। दोस्तों, विशेष रूप से मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ उनके संघर्ष को इस मूवी में दोस्तों बताया गया है। और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार संभाजी महाराज के जितने भी उतने तथ्य इस मूवी में लिए गए हैं वो सही हैं। दोस्तों, ज़्यादातर सही तथ्य ही इस मूवी में लिए गए हैं। हम आपको बता दें कि इस मूवी को देखने के बाद दोस्तों लोगों के आंखों में आंसू आ रहे हैं जैसे ही वह थिएटर से बाहर निकल रहे हैं। तो दोस्तों, ये लोग जो हैं उनके बारे में सोचकर परेशान हुए हैं कि किस तरीके से क्या क्या हुआ होगा उस टाइम। तो दोस्तों, आपने ये मूवी देखी तो अभी इसको आप देख सकते हो, और आपने देख ली होगी तो आपको पता होगा कितनी अच्छी मूवी है। फिल्म में छावा में ऐतिहासिक घटनाओं को नाटकीय रूप से प्रस्तुत किया गया है दोस्तों, जिसमें कुछ सिनेमाई स्वतंत्रता से ली गई हैं। और निर्देशक लक्ष्मण उतेकर ने संभाजी महाराज के जीवन के प्रमुख पहलुओं को प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है दोस्तों, लेकिन कुछ घटनाओं का संदर्भ नहीं दिया गया है और फिल्म के दूसरे भाग में घटनाओं की गति को तेज हो जाती है दोस्तों। और हम आपको बता दें दोस्तों, औरंगजेब जो है एक क्रूर शासक था और बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था दोस्तों। औरंगजेब 1618 से 1707 मुगल साम्राज्य का छठा और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सम्राट था दोस्तों। वह अपने धार्मिक कठोरता और विस्तारवादी नीतियों के लिए जाना जाता था दोस्तों। हिंदू मंदिरों को तोड़ने और जजिया कर लगाने और कई विद्रोहों को दबाने के कारण उसे क्रूर शासक माना जाता था दोस्तों। हम आपको बता दें बहुत ज़्यादा अत्याचारी था औरंगजेब। और जब छत्रपति संभाजी महाराज जो शिवाजी महाराज के पुत्र और मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे, उन्होंने मुगलों के खिलाफ वीरतापूर्वक संघर्ष किया दोस्तों। औरंगजेब उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। किसको? शिवाजी महाराज को और संभाजी महाराज दोनों को ही वो अपने सबसे बड़ा शत्रु मानते थे दोस्तों। संभाजी महाराज की गिरफ्तारी यानी कि 1689 में मुगलों ने संभाजी महाराज को संगमेश्वर महाराष्ट्र के पास धोखे से बंदी बना लिया था दोस्तों। उनके साथ उनके विश्वास पात्र कवि कलश भी पकड़े गए थे। औरंगजेब ने उनसे मराठा साम्राज्य छोड़कर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को कहा, लेकिन संभाजी महाराज ने ऐसा करने से जो है बिल्कुल मना कर दिया। और उसके बाद उसकी अत्याचार दिखाया गया है दोस्तों, उसकी क्रूरता दिखाई गई है मूवी में। और किस तरीके से उनके साथ क्या क्या किया गया हम आपको बता दें। उनकी जो है आंखों में गर्म सलाखें डाल दी गई थी दोस्तों, उनकी जीभ काट दी गई थी संभाजी महाराज की, ताकि वे अपने विचारों को व्यक्त न कर सकें। उनके नाखून निकाल दिए गए दोस्तों, एक एक अंग को काट कर उन्हें ऐसे नहीं पीड़ा दी गई दोस्तों। अंततः उनके शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित करके दोस्तों और जो है नदी में फेंक दिया। और इस तरीके से उनको 40 दिन तक ऐसी ही यातना दी गई दोस्तों। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हो किस तरीके का अत्याचारी था ये औरंगजेब। और हम आपको बताएंगे कि औरंगजेब की मृत्यु कैसे हुई थी दोस्तों। इस मूवी में तो ऐसा नहीं दिखाया गया है, लेकिन हमने जो देखा है तो उसमें हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से औरंगजेब की मृत्यु हुई और कब हुई दोस्तों। औरंगजेब ने 1681 से लेकर अपनी मृत्यु तक 1707 तक लगभग 27 वर्ष तक दक्षिण भारत में मराठों के खिलाफ युद्ध लड़ा था दोस्तों। उनकी नीतियाँ और लंबी लड़ाइयों के कारण मुगल साम्राज्य आर्थिक और सैन्य रूप से कमज़ोर हो गया दोस्तों। अंतिम दिनों में वह अकेला और भयभीत हो गया था। औरंगजेब अपने अंतिम दिनों में भयभीत और अकेला हो गया था दोस्तों। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर महाराष्ट्र में उसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वह बीमारियों से मरा, जबकि कुछ का कहना है कि वह मानसिक तनाव और निराशा से ग्रस्त होकर ख़त्म हो गया था दोस्तों। इस तरीके से औरंगजेब एक कट्टर धार्मिक और निर्दयी शासक था, जिसने सत्ता के लिए अपने ही भाइयों को और पिता को ख़त्म कर दिया था दोस्तों। उसने संभाजी महाराज पर अमानवीय अत्याचार किए थे दोस्तों, लेकिन उसकी वीरता और बलिदान ने मराठा साम्राज्य को मजबूत कर दिया था दोस्तों। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेज़ी से पतन की ओर आगे बढ़ा दोस्तों। संभाजी महाराज का बलिदान मराठा इतिहास में हमेशा वीरता और साहस का मिसाल रहेगा दोस्तों। विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की यह फिल्म छावा बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है दोस्तों। और इसकी अब तक की जो है कमाई 23 फरवरी तक की 324.75 करोड़ रुपए है, जो 10 दिनों में की गई है बस। और इस फिल्म की सफलता ने इसे 2025 की सबसे तेज़ 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली फिल्म बना दिया है दोस्तों। इस तरीके से आप वीडियो के एंड तक बने रहें, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें दोस्तों। धन्यवाद।